अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल बहुत अच्छा लग रहा है जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद हम वहीं से चले जाते हैं वॉक पे, क्योंकि सुबह का टाइम होता है और मौसम बहुत मज़े का होता है और यकीन मानिए इतनी खुशी मिलती है। और जब फ्रेश एयर मिलती है आपको सुबह सुबह ही तो क्या ही बात है। और दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा होता है। एक एनर्जी आ जाती है बंदे में और फ्रेश हो जाता है। और सारा दिन जो थकावट शकावट होती है ना, मुझे लगता है कि वो नहीं फिर रहती, क्योंकि आपका जो आगाज़ है वही बहुत अच्छा होता है। जो तो वॉक करते हैं वो तो मेरी बात से रिलेट करेंगे, जो नहीं करते हाय वो भी करके देखें, क्योंकि मुझे पहले तो आदत नहीं थी। अभी उमाइमा के बाद ही ज़ाहिर सी बात है ये शुरू हुई है, तो बहुत मुझे मज़ा आता है जब भी हम जाते हैं। वीक में 3 दिन वैसे जाते हैं, रोज़ नहीं जाते, क्योंकि बाद में बच्चे साथ होते हैं। उसके बाद जी बच्चों को हमने छोड़ दिया था, वॉक हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो फिर 8:30 पे मैंने फूफो को पिक किया था। उन्होंने आना था और फिर हमने नाश्ता जो है एक साथ ही किया था। अच्छा, जब हम नाश्ता वगैरह करते हैं, इस तरह से कुकिंग होती है, तो फिर हमारे घर में ना ही मर्दों को मसला होता है और ना ही औरतों को होता है। मतलब एक बंदा अगर कुकिंग कर रहा है तो दूसरा पास खड़े होकर खा लेता है। उसको कोई नहीं है कि हमारे लिए दस्तरखान स्पेशल बिछाया जाए या टेबल पे दिया जाए। हमारे में ऐसा नहीं है। चाहे वो मर्द मेरे चाचू हों, मामू हों, जो भी हों, हस्बैंड हों, तो वो आराम से हमारे पास खड़े होकर ही खा लेते हैं और बातें शातें भी साथ होती रहती है। इसका भी एक अपना ही मज़ा है। ना उनकी कोई डिमांड होती है कि हमें दस्तरखान बिछा के दें, और ना ही फिर औरतों की होती है कि अगर मर्दों को नहीं कोई फ़र्क पड़ता तो औरतों को बिल्कुल नहीं पड़ता औरतों को। तो इसलिए हमारे घर में ऐसा ही होता है, जहाँ जगह मिले वहाँ आराम से वो खा लेते हैं सारे। तो इसलिए फूफा भी मेरे साथ ही खड़े होके खा रहे थे और मैं अपना बना रही थी साथ। और अभी जी टीके मैक्स पे जाना था। वैसे ये मंडे का दिन है। वैसे संडे और मंडे का मैंने व्लॉग शेयर किया है ये वाला, लेकिन संडे का मैंने बाद में ऐड कर दिया था और मंडे का मैंने पहले लगा दिया है वीडियो में। तो अभी उन्होंने भी इसलिए जाना था मंडे को कि कुछ उन्होंने पहले शॉपिंग की थी, उसमें से एक आध चीज़ जो है ना वो एक्सचेंज करने वाली थी, वो पूरी नहीं थी उनको। तो क्योंकि हमने वहाँ पे ट्राई नहीं की थी, तो घर जाके जब ट्राई करनी हो तो फिर अगर छोटी बड़ी हो तो फिर चेंज करना बनती है। और आज कोई बच्चा साथ नहीं था, सिर्फ मैं और फूफू आए थे और इतना मज़ा आ रहा था ना घूमने का कि किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि यहाँ हाथ ना लगाओ, वहाँ ना लगाओ, दूर दूर रहो। क्योंकि जब बर्तन होते हैं ना तो फिर मुझे बहुत एहतियात करना पड़ती है कि कहीं बच्चा बीच ना टकरा जाए, हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, शॉप वाले क्या कहेंगे, हमें कहीं निकाल ही ना दे। ये बातें इतनी मेरे माइंड में आती है ना, हर माँ के माइंड में मेरे ख्याल में ये बातें आती होगी कि बच्चा दूर दूर रहे, किसी चीज़ को हाथ ना लगा दे। तो खैर मैं भी कुछ चीज़ें जो हैं वो देख रही थी, और मैंने ना भी कुछ लेना हो, किसी के साथ भी जाऊँ ना तो फिर भी मैं लेके आ ही जाती हूँ। तो आज भी मैंने तकरीबन 3 चीज़ें ली हैं। मैं आपको दिखाऊँगी जल्दी। शॉपिंग मैंने बहुत सारी की है, सारी आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। वही मैं वेट करती होती हूँ कि मायमा स्कूल जाए तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, और अभी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि सुबह ये शॉपिंग वगैरह की जो वीडियो है ना वो भी बना ही लूँ। अभी ये मैंने कुछ जो स्पैचुला होते हैं वो भी लेने हैं कुकिंग के लिए, जो इस तरह के होते हैं ना स्पून्स वगैरह बड़े, वो भी मैंने लेने हैं। डोइयाँ शोइयाँ लेनी है, लेकिन मुझे वो अभी मिल नहीं रही, लेकिन फूफो को कुछ मिल गई थी, उन्होंने ले ली थी। तो फिर ऐसे होता है कि यहाँ पे इतनी चॉइस नहीं होती। अगर एक चीज़ है तो फिर सेम उसी में दूसरी नहीं मिलती। टीके मैक्स का यही मसला होता है, क्योंकि बहुत वैरायटी नहीं होती इस तरह की। अच्छा जी, ये है जनाब संडे का। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हस्बैंड को अपनी शर्ट नहीं पसंद, तो उन्होंने वो भी चेंज करनी है, तो फिर वो ढूंढ रहे थे। आप बताएं कि जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप प्राइस को देख के शॉपिंग करते हैं या डायरेक्ट जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप कर लेते हैं? हमारा यही है कि हमें कोई चीज़ पसंद हो ना तो फिर प्राइस हमने पहले खैर देखनी होती है कि उस हिसाब से चीज़ जो है ना वो पसंद की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये ना हो हम कोई चीज़ पसंद करें। मतलब टीके मैक्स पे इस तरह भी होता है कि अगर आपने कोई सिंपल शर्ट भी पसंद कर लिया तो सम टाइम वो भी 100 पाउंड की होती है। तो फिर उस हिसाब से हमने पहले टैग देखने होते हैं, फिर शर्ट देखनी होती है, और फिर वो उसकी शॉपिंग वगैरह ना वो करनी होती है। और जब भी हम जाते हैं बैग जो है ना ट्रैवल के लिए वो लाज़मी देखते हैं, क्योंकि 2 हमें और चाहिए स्पेशली बच्चों के लिए। तो देखने तो मैंने लाज़मी होते हैं, लेकिन ये भी अभी सेल में नहीं है, इस पे अच्छी कोई ऑफ़र नहीं चल रही। इनकी प्राइसेस अभी मेरे ख़्याल में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं देखूँ हर जगह ही कोई अच्छे 2 बच्चों के लिए बैग मिल जाए ना, जो कि हैंड कैरी के लिए होते हैं, तो वो भी ले लें। तो ये काम जो है ना ख़त्म हो, हमारी जो इस तरह की पैकिंग शैकिंग है ना वो सारी डन हो जाए, और बाकी की बाद में देखी जाएगी। और टीके मैक्स पे ये होता है कि जब भी हम आते हैं हम हर जगह घूम ही लेते हैं, ट्राई कर ही लेते हैं। कोई चीज़ अच्छी प्राइस में मिल जाए, क्लियरेंस पे लगी होती है, सेल पे लगी होती है, तो फिर वो ले लेती हूँ मैं। तो ये कुछ चेयर्स हमने लेनी थी या स्टूल्स लेने थे, लेकिन एक ही तरह की 2 चेयर्स नहीं मिल रही जो कि हमने लाउंज में रखनी है। तो पहले तो चेयर ली जाएंगी, फिर उस पर रखने के लिए थ्रो वगैरह जो है ना वो बात की बात है, लेकिन पहले मैं चेयर ढूंढ रही हूँ कि 2 एक जैसी मुझे मिल जाए। और टीके मैक्स पे मैं इसलिए देखती हूँ कि यहाँ पे क्वालिटी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है,
इस तरह की चीज़ों की, फ़र्नीचर की, डेकोरेशन की चीज़ों की, बर्तनों की, हर चीज़ की। तो जनाब ये हमने खैर छान छून लिया था जो करना था, और शॉपिंग भी हमने कर ही ली थी। और उसके बाद हमने एक और स्टोर पे जाना था, घर के काम भी कुछ करने थे क्योंकि समर आ गया, आपको पता है। और समर में जो हमारे घर के काम है ना, स्पेशली हमने ज़्यादा ही निकाल के रख लेने होते हैं। जो भी सफाइयाँ सुथराइयाँ होती हैं वो भी करनी होती हैं, और जो बाकी काम होता है जैसा कि पेंट वगैरह का, पेंट भी हर साल अगर करते रहें तो घर ठीक रहता है, अगर उसको ही कुछ साल ना करें तो यूके में स्पेशली ये मसला होता है कि मोल्ड आ जाती है, वॉल्स इतनी ख़राब होती हैं कि देखने को दिल नहीं करता, सब कुछ नीचे गिरने लग जाता है क्योंकि धूप नहीं ना इतनी निकलती। तो सम टाइम ऐसा हो जाता है कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे धूप इतनी नहीं लगती, जिस एरिया पे नहीं लगती, तो वहाँ पे ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो हर साल फिर जो पेंट है ना यहाँ पे, वो तो लाजमी होता है। तो इसका ये है कि अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे तो काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा जल्दी, और बाकी जो समर रह जाएगा वो फिर हम आराम से गार्डन में बैठ के इंजॉय करेंगे। और गार्डन में भी अभी ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई थी जो कि फेंकने वाली थी। और ये जो डोर्स हैं, ये आपको पता है कि हमने जो पुराने डोर थे ना ऊपर वाले, वो उतारे हुए थे और वो भी बाहर थे, इतने मन से ना इधर पड़े हुए थे, अभी उनको फेंकना था। और हस्बैंड कह रहे थे कि उनको वो टिप पे फेंक आएंगे, तो अभी उसी को तोड़ने की ट्राई कर रहे थे। और जब ये तोड़े हैं तो मुझे बहुत हैरत हुई कि ये बिल्कुल अंदर से खोखले थे, खाली थे, इसमें कोई वुड नहीं थी। बाहर हल्का सा चिप बोर्ड था, ये नहीं है कि बहुत मोटा था, आधे इंच से भी कम मोटा था चिप बोर्ड, और बीच से सारे के सारे खाली थे। और मुझे यकीन माने बहुत हैरत हुई। फिर मैं पूछ रही थी कि जो हमने न्यू लगवाए हैं क्या वो भी ऐसे हैं, लेकिन वो ओक के हैं, वो ऐसे नहीं हैं, इसलिए तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो खैर जनाब इनको तो फिर हमने फेंक दिया। बाकी कुछ और भी गार्डन से चीज़ें जो है उठा के फेंकने वाली थी, वो सारा काम किया। और फिर हमने एक और स्टोर पे जाना था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अच्छा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हमने जाना था ऊपर, बेडरूम का जो काम है ना वो हम कर रहे हैं अपने बेडरूम का, तो उसके लिए जाना था कि उसकी जो कारपेट है वो भी हम चेंज कर लेते हैं। वैसे वो इतनी भी चेंज करने वाली नहीं है, लेकिन ये है कि जो बाकी ऊपर वाला एरिया है ना उससे वो डिफरेंट है, सेम वैसी नहीं है। और देख रहे थे कि अगर उससे मिलती जुलती हमें मिल जाए तो फिर सारा ऊपर वाला जो एरिया है ना वो सेम हो जाएगा। तो फिर हम गए थे कारपेट देखने, और वहाँ जाके फिर हमारा माइंड जो है वो हो गया चेंज। खैर ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको तब बताऊँगी जब हमारा काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हम करवा रहे हैं अभी। तो फिर हमने वहाँ से, जो कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो हमारा नीचे वाला है किचन और साथ हॉलवे है, वहाँ पे हर जगह ही आपको पता है खैर कि कारपेट ऑलरेडी पड़ी हुई है। उसको चेंज करवा के तो हमने जो वुड फ्लोर है वो लगवाना था। तो फिर हम कारपेट अपने बेडरूम के लिए लेने गए थे, वो छोड़ दिए, वो नहीं ली। और मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अपने बेडरूम के लिए कारपेट जो है ना, खैर वो हम चेंज करने लगे हैं, लेकिन वो फिर हमने माइंड जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि हमें इतनी अच्छी ऑफ़र मिली थी ना वुड फ्लोर की, कि हमने फिर फ़ौरन से ही उसको एक्सेप्ट कर लिया। और जो कारपेट का था ना हमारा, वो हमने चेंज कर दिया माइंड। अभी आप पहले फूफा की शॉपिंग देख लें, बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये थे, उन्होंने स्वेटर लिया था एक, मर्दों जैसा लग रहा है लेकिन यहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं। तो इसको ये था कि थोड़ा सा खुला था, मीडियम साइज़ में था, तो फिर हम सोच रहे थे कि इसको ना सिलाई लगा के थोड़ा सा तंग कर लेंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। और साथ चप्पल ली थी घर में पहनने के लिए, ये एक कुकिंग पॉट लिया था, ये भी काफ़ी अच्छा था। उनको वैसे इस तरह के पॉट जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो कि कढ़ाई टाइप होते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ हो सकते, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं क्योंकि नॉन स्टिक होते हैं। तो जो मेरे पास है स्टेनलेस स्टील के, वो चलते ही रहते हैं। मैं 5 साल से उसको यूज़ कर रही हूँ, 5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी वो ऐसे हैं जैसे उनको मैं कल बाई करके लाई हूँ, अभी तक वैसे के वैसे ही हैं जैसे ब्रांड न्यू होते हैं। ये देखें, जब भी हम कारपेट शॉप पे थे, तकरीबन 2-3 शॉप्स जो है ना हमने छान मारी थी, और फिर जाके हमने अच्छी डील हमें एक मिली थी। फिर हमने फ़ौरन से उसको ना कबूल कर लिया था कि ये तो हाथ से नहीं जानी चाहिए। और इंशाल्लाह इसी महीने के एंड में हमारा जो फ्लोर होगा ना वो चेंज हो जाएगा। और मुझे इतनी एक्साइटमेंट है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारा जो कारपेट है ना किचन से स्पेशली, वो उठाया जाएगा क्योंकि वो बहुत ख़राब हुआ है। आपको पता है कि हमारी कुकिंग वैसे ही बहुत होती है देसी लोगों की, तो फिर कारपेट तो वारा नहीं ना खाती, वो तो बहुत गंदी हो जाती है, इतनी ग्रीसी हो जाती है ना कि ओहो मैं क्या बताऊँ। तो फिर मुझे बाकी भी आप में से कहते थे कि आपके किचन में कारपेट है, तो जब हमने घर लिया था तभी से सब कुछ था। तो फिर इंसान तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करता है ना, एक साथ कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जैसे जैसे किस्मत में हो, जैसे जैसे काम करके करवाते रहें, तो फिर वैसे ही सब कुछ होता है। तो फिर हमने भी, अभी हमें मौका मिला तो फिर हम अभी करवा रहे हैं। बाथरूम की भी रहती है, वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वुड फ्लोर नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाता है, तो उसके लिए कुछ और चीज़ें होती हैं, तो फिर वो करवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि किचन की सुनी गई है।
वो तो हमारा हो जाएगा साफ़ सुथरा। तो अभी हम ये कारपेट्स भी देख रहे थे कि जो हमें अच्छी मिली, प्राइस भी रीज़नेबल हुई, तो फिर हम वो भी ले लेंगे। लेकिन ये है कि उसको चलिए हम वॉश कर लेंगे फ़िलहाल, वॉश करके गुज़ारा करेंगे, देखें क्या बनता है। हो सकता है कि जब तक हमारा बेड जो है ना, बेडरूम जो है ना, वो कंप्लीट हो तो हमारा माइंड फिर से चेंज हो जाए कि चलिए हम कारपेट ही करवा लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, वो हमने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हम वुड फ्लोर जो है वो करवा रहे हैं इसलिए। तो जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।